Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूप वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य I wish everyone a very happy Vijay Ekadashi today. May we all blessed and be able to conquer Vijay on our struggles and all personal challenges. Today Hindi में होगी ना प्रभु class? This very special opportunity to speak on 3.5.1. So I'm assuming कि आप सब सीरियल ऑर्डर में इसे कंप्लीट करते हुए 5th चैप्टर तक पहुंचे हैं. नारायणी माता जी, हरग्रेस नारायणी माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल से मुझे उनकी एसोसिएशन मिली 2-3 बार, और उन्होंने मुझे अपनी एक श्रीमद् भागवतम किताब जो उन्होंने लिखी है, समराइजिंग द एंटायर श्रीमद् भागवतम, उन्होंने मुझे गिफ्ट की. तो आज मैंने उसी का सहारा लिया टू प्रिपेयर समथिंग. इंसिडेंटली नारायणी माता जी हैज रेड द श्रीमद् भागवतम 10 times मिनिमम. ये कई साल पहले उन्होंने मुझे बताया था, तो उसके बाद और भी इसमें हो सकता है नंबर्स जुड़े हों. और 10 बार पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद उन्होंने इस बुक को बनाया. दिस इज श्रीमद् भागवतम एट अ ग्लांस. आप लोग अगर जरूर इसे ले सकें ऑनलाइन कहीं से तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. और उन्होंने संक्षिप्त में सारे चैप्टर्स का निचोड़ दिया है, तो एक कंटिन्यूटी, एक तांता सा उन्होंने बनाया है, तो एक बहुत इजी हो जाता है समझना जब एक स्टोरी फॉर्म में इंटरकनेक्ट होते हैं सारे चैप्टर्स. सो आई विल जस्ट वेरी इन one line summarize all the chapters starting from chapter 1. चैप्टर 1 में विदुर धृतराष्ट्र को, अपने बड़े भाई को, इतनी उनसे इंसल्ट सहने के बाद भी आउट ऑफ अफेक्शन आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप दुर्योधन के साथ आपका जो इतना मोह है इसे त्याग दीजिए, अदरवाइज यू विल बी गोइंग टू हेलिश प्लैनेट्स, और इसकी वजह से ही आप सारे रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं. सो आउट ऑफ डीप अफेक्शन एंड लव उन्होंने अपने बड़े भाई को ये सलाह दी, जो दुर्योधन ने सुन ली, और वो इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने उनको उसी समय धक्के मारकर अपने राज दरबार से बाहर जाने के लिए कहा. और साधारण सिचुएशन में साधारण इंसान को ये बहुत ही एक पेनफुल उसके लिए ये एक्सपीरियंस होता कि मेरे हाथों से मैंने जिस नेव्यू को पाला है, आज वो मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल रहा है और मुझे कह रहा है कि छोड़ के चले जाओ घर. लेकिन विदुर वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो विदुर ने इसको एक ब्लेसिंग लिया और उन्होंने इस मौके को का फायदा उठाकर ये ठाना कि यही है टाइम कि मैं अब तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊं, क्योंकि अब मेरे लिए यहाँ संसारी जीवन में कुछ नहीं बचा है. So chapter 1 was all about Vidur taking a decision to go on a pilgrimage after having insulted and thrown out by Duryodhan. और इस दौरान वो उनकी भेंट जो है वो उद्धव से होती है. चैप्टर 2 में उद्धव नेचुरली जब दो भक्त मिलते हैं तो उनका वार्तालाप केवल और केवल उनके इष्ट देवता के इर्द गिर्द ही होता है.
जब उद्धव और विदुर मिले तो सेकंड चैप्टर में उद्धव स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग कृष्णा के पास्ट टाइम्स वृंदावन में, उनकी वृंदावन लीलाओं के बारे में। और वो अल्टीमेटली इस भाव में ये बोलते हैं कि कृष्ण से ज्यादा उदार कौन होगा कि उन्हें जो असुर मारने आई पूतना, उसको उन्होंने ना केवल उसका उद्धार किया और गोलोक वृंदावन भेज दिया, अपितु उन्होंने उसको माँ का दर्जा भी दे दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2। और इसके बाद फिर उनकी वार्तालाप होती है कि अब वो वृंदावन छोड़ देते हैं कृष्ण और द्वारका चले जाते हैं अपने सेकंड पड़ाव ऑफ लीलाज को कंटिन्यू करते हुए। पहले मथुरा जाते हैं और मथुरा से फिर द्वारका जाते हैं। द्वारका में पहले वो रुक्मिणी से विवाह करते हैं बिकॉज रुक्मिणी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था, और उसके बाद 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं क्योंकि ये उनका डिजायर था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कृष्ण को। और फिर 16,108 भागों में अपने आप को डिवाइड कर देते हैं ताकि साइमल्टेनियसली वो 16,108 राज पैलेसेस में रह रहे हैं इन हिज दाम्पत्य जीवन। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर 3। और चैप्टर 4 में अब कृष्ण का द्वारका लीला समाप्त करने का भी समय आ गया है। वृंदावन से पहले वृंदावन लीला समाप्त करके मथुरा आए, मथुरा लीला समाप्त करके द्वारका गए, और तब द्वारका लीला समाप्त करके ही इज लीविंग द्वारका क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट 125 वर्ष के हो चुके हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर को विश्व का राजा घोषित कर दिया गया है और वो बहुत अच्छी तरह इस कार्यभार को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। एंड कृष्णा डिसाइड्स कि अब मेरा यहाँ काम शुरू खत्म हो गया एंड आई हैव टू गो बैक टू माय डियर गोलोक वृंदावन। तो जब वो जा रहे होते हैं, उद्धव हु इज हिज डियर मोस्ट एसोसिएट, जो हर पल उनके साथ द्वारका में रहे, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब उद्धव उनके साथ नहीं होते थे। तो उद्धव उनके पीछे पीछे भागते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आई कैन नॉट बेयर दिस सेपरेशन फ्रॉम यू। और वहां वो देखते हैं कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे हैं और वहां पे मैत्री ऋषि भी आ जाते हैं। और दोनों उद्धव और मैत्री ऋषि को कृष्णा गिव्स द वेरी कॉन्फिडेंशियल चतुर्श्लोकी गीता ज्ञान। So this is even more advanced than the गीता जो उन्होंने अर्जुन को कही। ये उससे भी ज्यादा बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने उद्धव को दी। और फिर उन्होंने उद्धव को कहा कि अब इस कॉन्फिडेंशियल चतुर्श्लोकी नॉलेज को आप लेकर बद्री का आश्रम जाइए और वहां जाकर इस नॉलेज का प्रचार प्रसार कीजिए। And he said, this is the way that you will be able to bear your separation from me by following Amar Agya. और इसी मैसेज को लेकर he is on his way to बद्रिक आश्रम। और उधर से विदुर जो है वो हस्तिनापुर से निकाले जाने के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए he is on his way to this place, and दोनों की भेंट होती है बीच में। और जब दोनों की भेंट होती है हरिद्वार में, वहां पर वहां से ये 5th चैप्टर शुरू होता है, what happened there. So let us start by chanting the verse 3.5.1. Shri Shuka uvacha dvari dyunatya rishabh karunam maitreyam asinam agadbodham क्षतोपसृत्याच्युतं भावसिद्धः प्रपच्च शौशल्य गुणाभितृप्तः। Translation. Shri Shuka Uvacha, Sukdev Goswami said, Vidur, the best amongst the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges river, Haridwar, where Maitreya, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidur, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him. So, इस verse में it's a very important verse because
इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी दी गई है विदुर जी की. कैन एनीवन टेल किस क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे विदुर की? Yes, so he is called Achyut Bhav Siddha. Vidur is referred as Achyut Bhav Siddha. He जिसने जो अच्युत भाव में सिद्ध हो चुके हैं, परफेक्शन जिन्होंने ले ली है. ऑल्सो उनको दो और क्वालिटीज से संबोधित किया जाता है यहाँ पर. एक तो क्वालिटी है शौशल्य, प्रपच्छ शौशल्य. शौशल्य मीन्स बहुत ही जेंटल, और एक्चुअली जेंटलनेस से यहाँ तात्पर्य है that he is extremely humble. और ये बहुत बड़ी पात्रता होती है for receiving knowledge. और यही पात्रता अर्जुन में भी थी. That is why पांचों पांडव कृष्ण के भक्त थे, लेकिन केवल अर्जुन को चुना गया भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए, because he was a very dear friend of Krishna and also very gentle. So similarly विदुर में भी शौशल्यम का बहुत ही एक स्पेशल गुण है that he is extremely gentle, मतलब he is very humble, और उनमें दैन्य भाव है. दैन्य भाव बहुत बड़ा एक क्वालिटी है टू रिसीव नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. दैन्य मतलब हेल्पलेसली जो कंप्लीटली सरेंडर कर देता है भगवान को, और या भगवान के नेम फॉर्म क्वालिटीज को सुनने में जो अपने आप को सरेंडर कर देता है. He is the perfect patra to receive that most confidential knowledge about the Lord. So he is addressed as Shaushalya, and then he is also addressed as Gunabhi Triptah. तो तीन उनको दिए गए हैं टाइटल्स. गुणाभि तृप्तः मतलब satisfied, completely satisfied in transcendental qualities. So हमने अभी देखा कि वो किन situations में यहाँ पहुंचे हरिद्वार. उनका एक शो डाउन हुआ अपने घर में अपने भाई के साथ और अपने नेव्यू के साथ, और उन्हें वहां से निकाला गया. And yet he is extremely calm, satisfied, peaceful and happy. और इस मूड में वो यहाँ पहुंचते हैं हरिद्वार मैत्रेय ऋषि में. So इससे पहले just rewinding a little bit, जब उनकी उद्धव से भेंट होती है और उद्धव उन्हें बताते हैं कि कृष्ण अब यहाँ से जा चुके हैं from this world. उन्होंने अपनी जो लीलाएं हैं समाप्त कर दी हैं, and he has gone back. और जाते जाते उन्होंने चतुर्श्लोकी गीता का ज्ञान दिया हमें, मुझे, और इस ज्ञान को उन्होंने मुझे ये भी साथ में आज्ञा दी कि मैं अब इसको बद्रिकाश्रम जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं. सो आई एम ऑन माय वे टू बद्रिकाश्रम. और जब दोनों सेपरेट हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं तो अब आप अपने रास्ते चलिए, प्लीज अलाउ मी टू गो टू बद्रिकाश्रम. तो विदुर उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर वो उनके इमीडिएटली कहते हैं कि रुकिए, लेकिन आपने मुझे वो चतुर्श्लोकी ज्ञान तो दिया ही नहीं, मेरे साथ शेयर नहीं किया जो श्री कृष्ण ने आपको जाने से पहले दिया था. सो प्लीज शेयर विद मी. उन्होंने ये जो ज्ञान आपको दिया. इस पर उद्धव जी कहते हैं कि फॉर दिस आई थिंक द बेस्ट पर्सन इज मैत्रेय ऋषि, जो यहाँ से पास ही में है. ही इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. तो आप मैत्रेय ऋषि से जाकर इस ज्ञान के बारे में पूछिए. ही इज द बेस्ट पर्सन. तो इसके बारे में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने क्यों उनको खुद ना बताते हुए मैत्रेय ऋषि के पास भेजा, क्योंकि मैत्रेय ऋषि का भी एक बहुत बड़ा गुण इस श्लोक में दिया गया है. क्या कोई बता सकता है? अगर आप इस श्लोक को पढ़े तो
वो क्वालिटी इसमें बताई हुई है। कैन यू रिपीट माताजी? ओके, आपकी ना आवाज इतनी कम है, आई एम सेइंग कि यहाँ पे मैत्रेय ऋषि की एक बहुत बड़ी क्वालिटी दी गई है, और इस क्वालिटी की वजह से उद्धव जी ने कहा विदुर को कि आप ये जो चतुर्श्लोकी ज्ञान है मेरे साथ मैत्रेय ऋषि को भी दिया गया था। हम दोनों थे प्रेजेंट जब श्री कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे हमें ये ज्ञान दिया था, तो आप उनसे जाकर लीजिए ये ज्ञान। Okay. हरे Yes, Tarudev, go ahead. yeah, it's written Agadha Bodham, Mataji. Yes, thank you so much. So Maitreya Rishi is addressed as Agadha Bodham. Bodham matlab knowledge. Of course, we are not talking about material knowledge. And Agadh matlab unending. सागर की जैसी विशाल, जिसका ना स्टार्ट है ना एंड है, अनलिमिटेड बोधम नॉलेज। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। ऑफ कोर्स मटेरियल वर्ल्ड की भी बहुत अगाध बोधम नॉलेज है यहाँ पर। अब तो एआई और चैट जीपीटी पे आ गया, बट उस नॉलेज के वजह से हम किसी को भी यहाँ अगाध बोधम का टाइटल नहीं दे सकते। बट हियर बाय अगाध बोधम इट मीन्स, इनफैक्ट नारायणी माता जी बताती है कि कैंटो 1 में व्यास देव ने ये टाइटल नारद मुनि को भी दिया था। कैंटो 1 में नारद मुनि को वो अगाध बोधम के नाम से संबोधित करते हैं। सो नारद मुनि इज आल्सो हैज वास्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और फिर कैंटो 10 में लॉर्ड ब्रह्मा ने कृष्ण को ये बोलकर संबोधित किया था कि आप अगाध बोधम हैं। सो इन अ वे Maitreya Muni is being compared to Lord Krishna as Agadh Bodham. He is the perfect representative of Krishna, जो इस vast transcendental knowledge को देने में समर्थ है। क्योंकि knowledge जब दी जाती है तो जो इसे रिसीव कर रहा होता है उसके पास भी बहुत डीप और वास्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जिसके पास कंप्लीट और वास्ट नॉलेज है वो ही उन क्वेश्चंस का आंसर देने में भी समर्थ होता है। केवल नॉलेज दी नहीं जाती, लेकिन वो डाउट्स को सुलझाने में या सेटिस्फाई करने में भी दे शुड बी वेरी स्किलफुल एंड एक्सपर्ट। सो मैत्रेय मुनि से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है इस समय टू गिव दिस नॉलेज एंड दिस इंफॉर्मेशन टू विदुर। और विदुर से भी बड़ा कोई रेसिपिएंट नहीं है इस समय who already has the topmost two qualities, that he is Shaushalya and he is Gunabhitirtha. And not to forget that he has already achieved Achyut Bhav Siddha. Achyut matlab Achyut matlab falls, fall down, and Achyut matlab जिसके ऊपर त्रैगुण्य विषयावेधा, इस मटेरियल वर्ल्ड के जो 3 गुण हैं जिससे हम सब के सब ग्रस्त हैं, और हम जिसकी वजह से वी मेक मिस्टेक्स और हम इल्यूजन में आ जाते हैं। हम विदुर वाज अबव ऑल ऑफ दीज बिकॉज ही वाज अच्युत। ही हैड ऑलरेडी रीच्ड द लेवल ऑफ not making mistakes and not being under the control of these 3 modes of material nature. और उस भाव को उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया था अपनी शौशल्यता से, अपनी गुणाभितीर तृप्तता से, और इसीलिए वो अच्युत भाव सिद्ध हो गए थे। मतलब परफेक्शन अटेन कर लिया था उन्होंने अच्युत भाव में। सो अच्युत भाव सिद्ध विदुरा is now inquiring from Agadh Bodham Maitreya Rishi. So आप you can just imagine कितना confidential और nectarian संवाद अगले 2 कैंटोस में हमें मिलने जा रहा है। This is just the beginning. And not to forget कि 3 narrations चल रहे हैं. Of course
यहाँ पे लिखा है श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये स्टोरी सुना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम सुत गोस्वामी भी शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में इसी को सुना रहे हैं, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी इसे परीक्षित महाराज को सुना रहे थे उस समय सुत गोस्वामी वाज आल्सो प्रेजेंट। सो साइमल्टेनियसली सुत गोस्वामी भी इसे शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं, एंड नाउ मैत्रेय इसे विदुर को सुना रहे हैं। सो इट इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। सो जनरली कई बार डिवोटीज यहाँ तक आते आते कंफ्यूज हो जाते हैं, हु इज स्पीकिंग टू whom, और ये कहाँ हो रहा है। सो जस्ट think of this as a subset within a subset within a subset. सुना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को रहे हैं, but simultaneously Sut Goswami is also speaking to Shaunak Adi Rishi, and now Maitreya Rishi is going to give this Guhyatam Gyan to Vidura, who is going to receive this most confidential knowledge from, and Maitreya Rishi has received it directly from Krishna just before Krishna left this world. And Krishna, as we all know, Krishna's leaving this world also, बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं इसके बारे में, but we should not forget कि भगवद गीता के 18th chapter में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, it is very important to keep in mind that कृष्ण का जन्म भी दिव्य है, and कृष्ण की लीलाएं जब समाप्त होती हैं and his departure भी दिव्य है. He did not die like ordinary people say कि उनके तीर लग गया और फिर वो कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए. इनफैक्ट बेस्ड ऑन श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद डिसाइपल्स ने इतना सुंदर इसका चित्र बनाया है दैट कृष्ण इज फ्लाइंग, जब उनकी लीलाएं यहाँ खत्म हो जाती हैं तो ही इज फ्लाइंग बैक टू गोलोक वृंदावन, नॉट इन हिज चतुर्भुज फॉर्म, in his two-handed form. He is flying back, and वो पिक्चर आपको जरूर मिलेगी जब आप ऑनलाइन जाकर इसे गूगल करने की कोशिश करेंगे. और as he is smiling and going, his clothes are flying. वो स्वर्गलोक को क्रॉस कर रहे हैं, अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स को, जनलोक, सतलोक, तपलोक को जब क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर गंधर्वास और ये देवताज, कोई क्लाउड के ऊपर बैठा है, कोई अपनी स्पेसशिप में फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग एरोप्लेन में. तो जब वो इनको जाते हुए देखते हैं, सब इन्हें प्रार्थनाएं, कोई प्रार्थना ऑफर कर रहा है, कोई फ्लावर्स ऑफर कर रहा है, कोई प्रणाम ऑफर कर रहा है. Everybody sees him going back to Golok. He crosses all the planetary systems purposely by the airways to show everyone that I am going back. And that he is not an ordinary person of this world. क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्म में आ गए थे, है ना? So that ज्ञान which is coming from the Supreme Personality of Godhead himself directly to Maitreya and Vidur is been given to us in Srimad Bhagavatam. इसीलिए इसको अमाल पुराण बोला जाता है. This is the spotless Puran. And Vidur was also very dear to Krishna. In fact, Vidur चैतन्य लीला में भी दोबारा अवतरित हुए. Does anybody know कि वो चैतन्य लीला में क्या बनकर आए थे? Any ideas? No, mother. Okay. So in Chaitanya Leela, he is known as Shankar. He came as Shankar Pandit. He was, उनको चैतन्य महाप्रभु का पिलो कहा गया था. He was, उनको पिलो का खिताब दिया गया था, तकिया. ये चैतन्य प्रभु के, महाप्रभु के तकिया का रोल करते थे शंकर पंडित. बताया जाता है कि जब कृष्ण लीला में विदुर का रोल वो करते थे, और जब कृष्ण विजिट करते थे विदुर को, तो विदुर जब उनका, कृष्ण का पैर उठाकर अपनी गोद में रख लेते थे और उसे मसाज करते थे, this used to give a lot of pleasure to Krishna. He used to enjoy. दुर्योधन के मेवे त्यागे और विदुर के हम्बल घर में वो हट में जाके रहते थे, और विदुर उनके पैर को अपनी गोद में रख के मसाज करते थे. उसी तरह जब वो चैतन्य लीला में आए शंकर पंडित बनके, तो बताया जाता है दैट गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु बहुत वियोग के मूड में चले गए थे. महावीर, he was feeling so much intense separation from Krishna that रात को वो उठकर कभी गाय के तबेले में चले जाते थे और वहां पे जमीन पे मिट्टी में लेट जाते थे, आउट ऑफ डीप सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा. गायों को ही पकड़ के सो जाते थे. या कई बार
अपने कमरे में ही वो रात को उठते थे और कृष्णा कृष्णा गोपी गोपी करके उठते थे और जो दीवार के साथ अपने चीक्स को रगड़ना शुरू कर देते थे और इट यूज्ड टू ब्लीड। तो उनके जो पार्षद हैं, उनके साथ जो बाकी डिवोटीज थे, they used to feel so pained। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप शंकर पंडित को अपने साथ रख लो रात को, ताकि हमसे ये देखा नहीं जाता कि आप कभी आप यहाँ मिट्टी में गौशाला में लेटे होते हैं धूल मिट्टी में, कभी यू आर रबिंग योर बॉडी अगेंस्ट द वॉल in separation, so please allow Shankar Pandit to be with you in the night. So Chaitanya Mahaprabhu allowed Shankar Pandit because he knew that again Krishna and Vidur were meeting। और शंकर पंडित इनकी मसाज करते थे रात को और पैर दबाते थे और पैर दबाते दबाते कई बार वो सो जाते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो, क्योंकि जब मिडनाइट होती थी तो आउट ऑफ टायर्डनेस वो सो जाते थे और ऐसे ही बिना कवरिंग के साइड पे सो जाते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उठते थे कि अरे ये तो बिना चादर के सो रहा है, तो वो अपनी चादर उतार के उन पे दे देते थे। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो जागते थे और वो देखते थे अरे मैं सेवा ले रहा हूँ, तो वो चादर वापस चैतन्य महाप्रभु पे डाल देते थे और फिर उनकी मसाज करना शुरू कर देते थे। तो ये सब आदान प्रदान के साथ की वजह से चैतन्य महाप्रभु फिर रात को उठकर जाते नहीं थे कहीं बाहर। और सेपरेशन में जो वो किया करते थे वो सारी चीजें फिर वो नहीं करते थे। सो ही वाज सेव्ड फ्रॉम ऑल दोस पास्ट टाइम्स ऑफ विरह एंड विग्रह। सो शंकर पंडित को इसीलिए उनका पिलो बताया जाता था। उनको इनफैक्ट बोला जाता था प्रभु पदोपदान, ये नाम दिया गया था कि ये चैतन्य महाप्रभु के पदों के का पायदान बने हुए हैं। So Vidur can be seen both in Chaitanya Leela and in Krishna Leela। और अच्युत भाव सिद्ध से एक और बात भी हमें समझनी चाहिए, दैट हम सब भी अच्युत गोत्र कहलाते हैं। ऑल ऑफ अस जो हम इस्कॉन में हैं, मोस्ट ऑफ अस चाहे दीक्षित हैं या नहीं है, लेकिन हमें अच्युत गोत्र दिया गया है। और अच्युत गोत्र का मतलब है दैट हमें भी अच्युत भाव ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें अच्युत भाव की तरफ अपना एफर्ट जरूर डालना चाहिए, so that we can also be qualified to be under the lineage of these disciples that are coming in them. It is a very exalted gotra to be in। तो हम विदुर जी के शौशल्य और गुणाभितृप्तः क्वालिटीज का अनुसरण करें, अनुगमन ना करें। Let us not try to copy him, but let us try to follow in his footsteps, so that we can receive this agad bodham from Maitreya Rishi। So I think it is already 9 o'clock and आज के वर्ष में इतना ही विश्लेषण दिया गया है। कंटिन्यू माता जी, कंटिन्यू माता जी, कैन कंटिन्यू। प्रभु 1 minute, I'm not able to hear you. Just a minute। हरे कृष्ण माता। I said you can continue माता। No, I think मेरे ही फोन में प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से तो ठीक होगा। मेरे ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है। I mean office। Maybe कहिए प्रभु। You can continue। Yeah, okay। 10 minutes। So purport, I'll just read one. Vidur was already perfect due to his unalloyed devotion to the infallible Lord, the Achyut Lord. The Lord and the living entities are all qualitatively the same by nature, but the Lord is quantitatively much greater. He is ever infallible, whereas the living entities are prone to fall under the Maya Shakti, illusory Shakti. So Vidur has already surpassed the Maya Shakti, the fallible nature, in the conditioned life. इसलिए he is in Achyut Bhava, or legitimately he is absorbed in the devotional service of the Lord. This stage of life is called Achyut Bhava Siddha, or perfection,
भक्ति में जो परफेक्शन को अचीव कर लेता है उसे अच्युत भाव सिद्ध कहते हैं. Anyone therefore who is absorbed in bhakti, in devotional service, उसे हम liberated soul बोलेंगे, सिद्ध पुरुष बोलेंगे, और automatically उनमें सभी ये admirable qualities automatically आ जाती हैं, of danya, of shaushalya, of gentleness. And the learned sage Maitreya, who is sitting in a solitary place, एकांत में बैठे हुए थे वो गंगा किनारे हरिद्वार में, जहाँ विदुर उन्हें जाके मिले. And Vidur, who is a perfect devotee of the Lord, possessing all these good qualities, approached him submissively for enquiry. So once again we get another example कि अगर आपको real knowledge चाहिए और the highest knowledge चाहिए, तो all of us can take that knowledge. The only qualification is that we should enquire humbly. And we should enquire very submissively after rendering some seva to the speaker. Then any of us, however fallen we are qualified to receive that information. से एक बार पंडाल प्रोग्राम में बॉम्बे में प्रभुपाद को एक किसी ने पूछा from the audience कि तुमने भगवान को देखा है क्या? Can you show him to me? And the way he asked, Prabhupada, being the Karuna Sagar, the most compassionate Acharya in recent times, he just gave one look to that person and he said, I don't want to tell you. Only because the person asked it very arrogantly and he demanded it, and he spoke in a very challenging mode, and therefore Prabhupada said, no, I don't wish to share this knowledge with you. So ये quality बहुत ज़रूरी है और बहुत important है, that we render some service to the speaker and we approach him, even if you want to approach him with queries like, I am finding difficulty in believing these things, or I am not able to convince myself of these things. आप इस तरह की inquiry भी कर सकते हैं, as long as you are sincerely gentle and humble and you have a sincere desire to know the truth. So that is why the first verse of this chapter has these qualities have been very widely described between the two of them. And see, दैन्यता देखिए आप विदुर की, that भगवान के बारे में पूछने के लिए उद्धव जी ने इनको यहाँ भेजा था, क्योंकि he wanted, उन्होंने उद्धव जी से क्या पूछा था कि आप मुझे वो गुह्य ज्ञान, गर्भ ज्ञान मुझे दीजिए जो आप कृष्ण देकर गए हैं जाने से पहले. And he said, go to Maitreya and ask him. तो आते ही first question should have been कृष्ण के बारे में वो पूछते कि वो क्या ज्ञान है. I want to know about the चतुश्लोकी गीता, उद्धव गीता, और the ज्ञान that कृष्ण gave. लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे. He is so humble that he is first going to ask him about happiness about this material world. ये आगे चल के आएगा next verse में. But he is not going to ask him immediately about God. क्योंकि सबसे पहले आप अपने संबंध ज्ञान को जानेंगे, आप संबंध पहले जानेंगे अपना भगवान के साथ क्या है, फिर आप भगवान के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे. And although he was already अच्युत भाव सिद्ध, still out of humility वो पहले उनको मैत्रेय ऋषि को इंक्वायर करेंगे उनके संबंध के बारे में about with कृष्णा. उसके संबंध ज्ञान पहले वो स्थापित करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद inquiry about Krishna's intimate details and pastimes are done. So I think I have finished whatever I had prepared for today, and if anybody wants to add anything, I will be so happy to learn more on this verse. His Grace Gopi Manohar Prabhu, I always look up to him and admire him for his Shaushalya. He is also very, very gentle and very submissive and humble. And he also has
a lot of Bodh Gyan, Bodham on this topic. So I would request Prabhu to please contribute anything that I may have missed or anything else from your side. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Dandavat Pranam Mata. Now you are able to hear me, Mata? Yes, प्रभु जी, वो कान से लगा रही हूँ, फोन तो सुनाई दे रहा है, so इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है. एक प्रॉब्लम है कि मेरा आवाज बहुत कम है. दूसरा नहीं, second मेरे thing is फोन I'm में in दिक्कत office. है. अच्छा, Oh, second okay, thing is okay, I'm in office, so वहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर. okay, So I just came out. First of all, thank you, Mata. बहुत अच्छा presentation था, Mata जी, wonderfully. And the way you started with the Tirubhav of Ishwar Puri, his short pastime, that was really wonderful. बहुत अच्छा लगा. And the qualities जैसे यहाँ पे डिपिक्ट की गई है very nicely. So thank you for that. And all glories to Narayani Mataji. yeah, wonderful. Actually, it will be nice. Yeah, if we can all purchase that book. I think Google पे शायद नहीं मिलेगी. मैं देख रहा था तो it's all to be purchased. So yeah, it's worth actually. क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने they have worked so hard. उन्होंने इतना मतलब प्रभुपाद जी का that was long back she had read 10 times. तो तभी उन्हें अब तो और हो गया होगा. Yes. So yeah, that was really wonderful, Mataji, and thank you for that. And maybe you're having some क्या बोलते हैं, कुछ गलतफहमी हो गई मेरे बारे में. मैं सुशीलता वगैरह ये सब जैसे पूतना कैसे पहले लक्ष्मी लग रही थी, तो वैसे ये मेरा एक्सटर्नल रूप है. मेरा असली रूप मेरा अंदर का पूतना वाला है. Prabhu, that is also a sign of humility, Prabhu. That's a fact, Mata. But it was really wonderful to hear from you, and it was so nice. So yeah, I am sure there are some devotees who have raised their hands, so I will give to them. Thank you. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Prabhu. I will try. Yes, Prabhu ji. Actually, मैंने या Mata, tell me. No, nothing. आप बताइएगा, क्योंकि मैंने कान पे फोन लगाया. I will not be able to see. तो आप पूछ लीजिए one by one. Okay. Hemang, you can invite them. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam सभी को. Hare Krishna, Vishakha Mataji. Today, Hare Bol. Actually, I just want to say, सबको मुझे कहना है कि विशाखा माता जी ने ही मुझे गोपी मदन प्रभु जी के साथ इंट्रोड्यूस किया था. And विशाखा माता जी ओनली मैं इस ग्रुप से एक्चुअली कनेक्ट हो पाई हूँ. So I could hear today, आज मैंने विशाखा माता जी और गोपी मदन प्रभु जी 2 सीनियर एक्सॉल्टेड डिवोटीज का संभाषण मुझे सुनने मिला. It's very like अच्छा एक्सपीरियंस है ये. माता जी, आपने जो आज क्लास में बहुत अच्छे से एज यूजुअल यू हैव कवर ऑल द पॉइंट्स. जैसे आपने विदुर जी के क्वालिटीज के बारे में बताया, जो श्लोका में क्लियरली दिए हैं, बट आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड आपने एट द सेम टाइम मैत्रेय ऋषि के भी क्वालिटीज के बारे में बताया. सो यू हैव फोकस्ड टोटली ऑन द जो वर्स में जो बताया गया है, और जो हर एक वर्स के शब्द के ऊपर अपने अच्छे से फोकस करके अच्छे से उसको इतना एक्सप्लेन किया कि आपकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि आप हमेशा मतलब स्पिरिचुअल वे साइंटिफिकली नहीं बता के आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है. दैट यू ऑलवेज, दैट इज योर अप्रोच होता है. किसी भी वर्स को लेके आप उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताते हो, सो वो समझ में और अच्छे से आता है. दैट इज योर स्पेशलिटी, आई कैन से. और अपने यहाँ पे माता जी 3 नरेशंस के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जो चल रहे हैं इस 3rd कैंटो में, कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं. जैसे कि हम पहले 1st, 2nd कैंटो तक, 3rd कैंटो तक आते आते आपने सही कहा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किससे संभाषण किसके बीच में चल रहा है, लेकिन आपने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ही पहले ही तो भागवतम बता रहे हैं, उसी के बीच सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को भी यही बता रहे हैं, और इस चैप्टर में 3rd कैंट आते आते हमें समझ आ रहा है कि मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में ये संभाषण चल रहा है. सो स्टोरी इनसाइड स्टोरी, एक एक संभाषण आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया. मतलब इट इज वेरी इजी टू रजिस्टर
मन में एक अभी वो अच्छी तरह से बैठ गया दिमाग में कि यस, ये कन्वर्सेशन ऐसे चलते आ रहा है। और आपने विदुर जी के चैतन्य महाप्रभु के साथ के जो पास्ट टाइम्स थे शंकर पंडित के रूप में, उसको आपने बहुत अच्छे से माता जी समझाया, ताकि वो याद रहेगा हमेशा कि शंकर पंडित विदुर जी के रूप में चैतन्य महाप्रभु को वैसे ही सेवा किया करते थे जैसे विदुर जी ने श्री कृष्ण की सेवा करी थी उनके उस लीला में। सो बहुत अच्छे से आपने इसको भी हमें समझाया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू माता जी फॉर गिविंग this knowledge in a perfect way, I could say. Hare Krishna, thank you so much. I would like to say a few things about Vishakha Mata ji. I don't want to miss this opportunity. तो एक्चुअली मैंने विशाखा माता जी के ही भक्ति वृक्ष में ज्वाइन किया था जब हम गुड़गांव में थे, और आई कुड से कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में मैं जानती थी, पर मैंने उन्हीं का हाथ पकड़ के, आई कुड से कि उनका ही फिंगर पकड़ के मैंने इस पाथ पे चलना सीखा। She has such a wonderful qualities of सेवा, और उनका जो अप्रोच है वो हमेशा एक, she is very close to my heart. I could say that विशाखा माता जी very close to my heart. So उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को practically how to apply in your day to day life. So I am very thankful to you विशाखा माता जी once again, and to introduce me with गोपी मनोहर प्रभु जी, so that ये मेरी भागवतम की कक्षा जो है every morning I am trying my hard to attend the classes. एंड बहुत अच्छे से मुझे ये भी मौका मिला है कि मैं रोज इस साधु संघ में आके, इस एसोसिएशन में आके इस भागवतम को पढ़ पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय, ऑल ग्लोरीज टू गोपी मनोहर प्रभु एंड टू साधु संघ, ऑल द डिवोटीज ऑफ साधु संघ। यस माता जी। All glories to Srila Prabhupada. थैंक यू हेमांगिनी माता जी। इसके बाद आई थिंक सर्वदेव प्रभु जी ने हाथ उठाया। तो सर्वदेव, या हरे कृष्णा प्रभु जी, या हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। बहुत अच्छे से आपने माता जी आज का जो सेशन लिया है माता जी। माता जी मैं सिर्फ जैसे कि हमने माता जी जैसा अभी 4th चैप्टर हमने कवर किया, एंड वी आर ऑन द वे टू 5th चैप्टर। टुडे वी स्टार्टेड दैट 5th चैप्टर। तो हमने माता जी ऐसा देखा है कि 4th चैप्टर में कि जब भगवान इस धरातल से अपनी लीला समाप्त करके गए, तो उस समय उन्होंने जितने भी यदुवंशी थे और कुरुवंशी थे, भगवान जाने से मतलब भगवान अपनी लीला समाप्त करने से पहले उन्होंने यदुवंशी और कुरुवंशी को भेज दिया भगवत धाम। दैट वी सॉ इन द 4th चैप्टर। बट उन्होंने जैसे कि उद्धव जी को यहाँ पे रुकाया, एंड वी सॉ दैट व्हाई उद्धव जी वाज हियर, बिकॉज उन्होंने उनको ये था कि उद्धव जी जाके सब जगह प्रचार करें उनका ज्ञान को। सो नाउ वी आर सीइंग दैट विदुर जी आल्सो हियर नाउ इस धरातल पर। तो क्या माता जी हम ऐसा समझ सकते कि दैट अपॉर्चुनिटी व्हाट लॉर्ड इज गिविंग, कि वो बहुत मतलब ऐसे मतलब एक्सॉल्टेड डिवोटीज को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि दे कैन स्टे हियर एंड दे कैन प्रीच हियर फॉर द अबाउट द लॉर्ड एंड लॉर्ड पर्पस। हम इसको ऐसा सोच सकते हैं माता जी, बिकॉज ऑलरेडी यदुवंशी और कुरुवंशी तो चले गए यहाँ से, बट स्टिल दे आर हियर। विदुर जी है, अभी मैत्री ऋषि भी यहाँ पे है माता जी। तो कैन यू लिटिल ऑन थिंग। प्रभु आप और हम क्योंकि यही है ना, और जब तक आप और हम नहीं चले जाते तब तक these exalted devotees sacrifice करते रहना पड़ेगा उनको, to keep on coming back again and again, sometimes in the form of Prabhupada, and then Prabhupada's disciples, they are all doing a big sacrifice and they will have to keep on coming back जब तक हम हैं यहाँ पर, जब तक ये खाली नहीं हो जाता और सबके सब वापस नहीं चले जाते। और जो मोस्ट चोजन होते हैं भगवान के, जो मोस्ट क्लोज होते हैं, जो मोस्ट ट्रस्टेड होते हैं, उन्हीं को इन कामों के लिए चुना जाता है। असुरों को तो बहुत जल्दी निपटा दिया जाता है। गुरु नानक की भी एक कथा आती है ना, जब वो एक गांव में गए तो वहाँ पे डेकॉइट्स के एक जत्थे को मिले वो, और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सब बसे रहें, खूब दूधो नहाओ पूतो फलो और यहीं पे बसे रहें। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया उन डेकॉइट्स को। और जब अगले गांव में गए तो वहाँ संतों से मिले और भक्तों से मिले, तो उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सब बिखर जाएं, आप यहाँ ना रहें और सबके सब एक दूसरे से बिछुड़ जाएं, अलग हो जाएं।
और दूर प्रदेशों में चले जाएं। तो उनके जो डिसाइपल्स थे, दे वर शॉक्ड कि आपने ये कैसे दिया ब्लेसिंग्स। असुरों को कहा कि दूधो नहाओ पूतो पलो, ही सेड, क्योंकि असुर एक ही जगह कंटेन्ड रहे, दे आर वायरस, तो ये स्प्रेड ना हो, ये बस एक ही जगह रहे, इनको केवल भोग चाहिए, इनको सारा भोग मिलता रहे और ये उस भोग को भोगते हुए एक ही जगह पे गंध डाल के वहीं पे सिमट जाएं। लेकिन जो संत है वो खुशबू है, सुगंध है, और संत की बहुत जरूरत है बाकी सभी और स्ट्रगलिंग जीवास को। तो ये संत जो है वो कभी एक जगह पे ना रहे, बल्कि स्प्रेड आउट हो जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, ताकि ये बाकी सभी जीवों को भी बचा सके। तो दिस इज द स्पेशल क्वालिटी के जो मोस्ट डियर होते हैं, दे आर ऑल्सो द मोस्ट सैक्रिफाइसिंग, और बट दे कंसिडर दिस एज द बेनेडिक्शन ऑफ द लॉर्ड। जैसे उद्धव जी को भी, ही वाज ऑलरेडी बर्निंग इन सेपरेशन, लेकिन जब उनको कोई आदेश दिया जाता है तो उस आदेश को पालन करने में ही उनका दुख चला जाता है, एंड दे फील वेरी क्लोज टू द लॉर्ड, दे फील अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैं उनके दिए हुए काम को कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ, और वो प्रसन्न हो रहे हैं मेरे इस काम से। इससे एक सूदिंग बाम लग जाता है उनके हृदय पर। और यही हम देख सकते हैं इवन नाउ इन ऑल द प्रभुपाद डिसाइपल्स। व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड, दे वर ऑल in so much of separation and lamentation. लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके फॉलो करना शुरू कर दिया और स्थापित करना शुरू कर दिया, जितने प्रभुपाद के डिजायर्स थे, उनके एक एक डिसाइपल ने एक डिजायर को लेकर उस पे पूरी अपना जीवन झोंक दिया उसी एक डिजायर को पूरा करने में, एंड दैट गिव देम सो मच सेटिस्फैक्शन दैट दे फेल्ट के हम प्रभुपाद से एक मिनट भी दूर नहीं रहे। वी फेल्ट कि हम प्रभुपाद हमारे साथ हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं और प्रसन्न भी हैं। सो यस, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। ऐसे ही इस बात को समझा जा सकता है। आई होप आई वाज एबल टू सैटिस्फाई यू। Yeah, thank you so much माता जी और giving us, मतलब बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया माता जी। Thanks once again for the nice wonderful class माता जी। हरे कृष्णा माता। Thank you for encouraging me. हरे कृष्णा माता, वेरी नाइसली आंसर। जस्ट मैं खाली इसको थोड़ा सा एक और थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ। टेक्निकल अगर हम लोग देखें तो दो तरह के भगवान के भक्त होते हैं। एक जो होते हैं पार्षद होते हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, और एक जो है उनके शुद्ध भक्त हैं और वो भगवान की इच्छा के लिए कुछ भी करते हैं। तो अगर हम लोग देखें यदुवंशी में जो कुछ देवी देवता भी थे, और अभिमन्यु हम लोग जानते हैं वो चंद्र का पुत्र था, एंड वी नो ऑल दैट स्टोरी। तो उनका काम है बस भगवान के आदेश पे वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन ये जो जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माता, जो ये शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की इच्छा के लिए वो कहीं पे भी जाते हैं। और हम लोग देखते हैं भागवतम का श्लोक है कि वो नरक में जाने के लिए भी दे आर रेडी टू गो इवन टू द हेलिश प्लैनेट्स। सो ये जो है उनका डिजायर होता है कि हम भगवान की सेवा करें, एंड दैट इज द क्रक्स। भगवान उसी से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान मतलब पार्षद जो है उनके साथ आने जाने वाले उनसे भी प्रसन्न है, लेकिन मोस्ट डियर आर दोस्त जो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। सो यू वेरी नाइसली एक्सप्लेन। जस्ट एक थोड़ा सा ये आई जस्ट वांटेड टू ऐड। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। वैजी माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। Very nice to hear your voice, to see you as always. I can, we can listen, I think, for hours together, Mataji. And very informative class. आपका, whatever effort that you put into teach is clearly visible, Mataji. And आपने, इतना beautifully explain किया, starting from, ईश्वर पुरी का, the importance से लेके, and then qualities of Vidur and Maitreya Rishi. Thank you so much, Mataji. Very happy to see you, and I totally second whatever Hemandi Mataji said. Mataji, Dandavat Pranam.
I'm so happy to see YG, who is, English speaking, और हिंदी बहुत कठिन है इनके लिए बोलना समझना, लेकिन मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि हिंदी भागवतम में क्लास में फिर भी आती हैं डिस्पाइट हैविंग डिफिकल्टी विद द लैंग्वेज, और फिर भी इतना रेगुलर हैं. दैट शोज दैट दिस साधु संगा ग्रुप ऑफ डिवोटीज आर सो एक्सॉल्टेड के केवल उनके एसोसिएशन की वजह से भी लैंग्वेज बैरियर के बावजूद भी वो आ रही है और हिंदी में अटेंड कर रही हैं. तो इनको आप, यू आर माय इंस्पिरेशन एक्चुअली वाईजी माता जी. और माता जी की हिंदी बहुत सुधर गया अभी माता. वैजी माता जी has improved a lot now Hindi. Sometimes she is also आपकी एसोसिएशन में देखिए हिंदी भी बोलना शुरू हो गई है. all glories to Gopi Manohar Prabhuji. All glories. Absolutely, all glories to Gopi Manohar. Thank you both of you. Thank you so much. Pranam. Thank you वैजी माता जी. और किसी का कोई कमेंट नहीं, तो just wanted to add कि दोनों हम लोग देख रहे हैं जो इतने अच्छे डिवोटीज हमारे ग्रुप में हैं, हेमांगिनी माता जी और वैजी माता जी. दे बोथ आर प्रोडक्ट्स ऑफ हर ग्रेस विशाखा माता जी. उनकी ट्रेनिंग में ये लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े हैं. सो यू कैन सी हाउ नाइस एंड वंडरफुली शी इज ट्रेनिंग डिवोटीज. तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं ऐसे ही कि हम लोग भी अच्छे से हम लोग अपना भक्ति करें, हम लोग अपना साधना अच्छे से करें और हम लोग भक्तों को भी अच्छे से प्रचार करें. सो थैंक यू विशाखा माता जी, फिर से दिल से बहुत 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 धन्यवाद माता. रिक्वेस्ट है, please keep coming again and again. So yes Prabhuji, surely please keep calling me. इस बहाने I will do some study and I have never seen such a wonderful group. And बाकी ग्रुप्स में भी हम जाते हैं यहाँ गुरुग्राम में, NCR में, but I must say that Sadhu Sangha has already has these qualities of Shaushalya and Gunabhitriptah. ये मैं एक बार पहले भी जब आई थी तब भी मैंने इस बात को कहा था और महसूस किया था. सो एवरीबडी इज वेरी वेरी हम्बल एंड जेंटल, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर लीडर गोपी मनोहर प्रभु, हु हिमसेल्फ हैज दीज क्वालिटीज. सो इट इज पासिंग ऑन टू द होल ग्रुप. सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू एसोसिएट मोर विद यू एंड योर ग्रुप प्रभुजी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे. हरे कृष्णा.